हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था ना कनेक्टेड मोशन वाला, उसके बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और जो फॉर्मूला था हमारा, वो फॉर्मूला क्या था, इस तरीके से मैंने आपको करवाया था। कनेक्टेड मोशन में एक पुली ली थी, ठीक है। पुली के चारों तरफ हमने एक रोप से किसको लटका दिया था। एक तो मास क्या था आपका m1, और यहाँ मास क्या था m2। कोई भी मास ज़्यादा ले सकते हो आप। m1 किससे ज़्यादा था, m2 से, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला था कि a एक्सीलरेशन से ये तो नीचे जाएगी और a एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इस पे t टेंशन लगती है, यहाँ पे t टेंशन लगती है। ब्लॉक जो है वो अपना, उसका वेट किधर लगेगा, नीचे m1g, और इस ब्लॉक का वेट क्या लगता है m2g। तो यहाँ से हमने t और a के फॉर्मूला निकाला था। तो जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, m1 माइनस m2 ब्रैकेट g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और टेंशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अभी आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिए, इसी फॉर्मूले को लगा के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि दो मास है, एक 8 kg का है, एक 12 kg का है, और इनको कनेक्ट कर रखा है एट द टू एंड ऑफ अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। और ये फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर इसको पास कर रखा है। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है और आपसे क्या पूछी है, टेंशन। तो हम यही बोलेंगे कि भाई पुली पे सेम सिस्टम लगा हुआ है। एक तो ब्लॉक है 8 kg का और एक ब्लॉक कितना है 12 kg का। तो 12 kg का तो 12g नीचे की तरफ आएगा, मास इंटू ग्रेविटी, टेंशन ऊपर, और इसका मास इंटू एक्सेलरेशन इसको किधर ले जाएगा, ऊपर की तरफ। मास ma हो गया ना, इसको हम और ma लिख सकते हैं, ma, ठीक है। तो मास 12 है और यहाँ पे इस 8 kg का वेट तो किधर लगेगा, 8g मतलब मास इंटू ग्रेविटी, टेंशन किधर लगेगी, ऊपर, और ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की साइड। तो हमारी कितने एक्सेलरेशन से जाए, कितने मास इंटू एक्सेलरेशन से जाएगा, ये 8a से जाएगा। तो यहाँ पे ना हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। a का फॉर्मूला क्या है, m1 माइनस m2 ब्रैकेट g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे तो a कितना आएगा आपका, m1 तो कितना, बड़े वाला मास तो कितना है 12 माइनस 8, और इंटू में g ग्रेविटी, और डिवाइडेड बाय 12 प्लस में क्या है 8, दोनों को ऐड कर दिया तो a कितना है हमारा, a आ गया 4/20g, यानी कि 1/5g, ठीक है। यहाँ से एक g की वैल्यू रख देंगे, यानी कि g/5 हो गया हमारा। तो g की वैल्यू कितनी रखोगे, 10/5 मतलब कितना है एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू। उसके बाद हम अगर टेंशन इसने पूछी है तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टेंशन का 2m1 m2 ब्रैकेट इंटू में g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करेंगे तो हमारे क्या होगा, 2m1 मास कितना है 12, कोई भी मास ले लो, m2 8, इंटू में ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रखी है 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 12 प्लस 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 10, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 20। ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, बचा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 96 न्यूटन की क्या लगेगी, इस पर टेंशन लगेगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ना आपको डायग्राम दिखा रखा है, और ये डायग्राम मैं बना देती हूँ। यहाँ पे ना आपको ये बोल रहा है कि दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। मास कितना, एक का 10 kg है, एक 20 kg है। इनको हमने किस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे, और दोनों को टाई कर दिया। किससे टाई कर दिया, एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग से टाई कर दिया। फोर्स हम कितना लगाते हैं, 600 न्यूटन का लगाते हैं ए ब्लॉक पे, मतलब दो ब्लॉक हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे कैसे इसको, आपको दो ब्लॉक दे रखे, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, ये एक ब्लॉक है, इसका नाम है ए, और दूसरे ब्लॉक का नाम क्या है बी। ये डायग्राम गिवन है इसमें। तो यहाँ पे नहीं, इसने ये बोला कि दोनों की दोनों जो स्ट्रिंग है वो किससे कनेक्टेड है,
दोनों के दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और कितना लाइट स्ट्रिंग है बिना मास की। तो इसका तो मास आपको दे रखा 10 kg और इसका मास दे रखा आपको 20 kg। अब इसमें ना डायग्राम दे रखा आपको और इसमें ये बोल रहा है कि पहले तो आप 600 न्यूटन का फोर्स लगाते हो किस पे, ए ब्लॉक पे। तो ए ब्लॉक पे हम इधर की साइड लगाएंगे फोर्स। तो फोर्स कितना लगाया आपने, 600 न्यूटन का फोर्स लगाया। मतलब आप ए ब्लॉक पे अगर आप 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितने मास है इसका, 10 kg मास है। तो इसकी जस्ट रिएक्शन होगा, ये तो आपने एक्शन कर दिया, इसकी जस्ट रिएक्शन अगर हमारी, अब बात ये आती है स्ट्रिंग है या रोप है, उस पर जो टेंशन, उस पर जो आपकी रिएक्शन आएगी वो टेंशन आएगी। तो यहाँ पे हम ये बोल देंगे टेंशन टी लग गई, ठीक है। तो अब हम इस पर क्या लगाते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये उधर ही मूव करेगा जिधर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ब्लॉक जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने इसको फोर्स लगाया। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उस डायरेक्शन में क्या करेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एफ जाता है किससे, टी टेंशन से। भाई ये 600 है, टेंशन तो हमारी कम होगी क्योंकि ब्लॉक को हम खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्शन कम होगा। तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादा वाले फोर्स में से किसको घटाएंगे, कम वाला। मान लो ये 600 है और ये मान लो आपके पास 100 न्यूटन है सपोज़ करो। तो ये ब्लॉक कितने न्यूटन से चलेगा, 500 न्यूटन से। तो हम इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन आपका 500 न्यूटन होगा। मतलब इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं इसके सब्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम इसको सोल्व करने के लिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो देखो एफ माइनस टी इक्वल्स टू एम इंटू ए, पीछे किया था हमने। तो एफ हमारा कितना है, 600। आपको निकालनी है इसमें टी, टेंशन कितनी होगी, टी की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये बोलते हैं एफ माइनस टी इक्वल्स टू एम कितना है हमारा, मास कितना ब्लॉक का 10 kg, ठीक है। अब बात आती है एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन तो चाहिए यहाँ पे। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं हम, ये जो एक्सीलरेशन होता है ना, मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज़ कितनी भी चीज़ें अगर अटैच हों तो सारी चीज़ों का एक्सीलरेशन, सबका वेलोसिटी, सबकी टेंशन क्या रहेगी, विल बी द सेम अगर अटैच है। तो मैं आपको ये बोल दूँ, इसमें मान लीजिए आपके पास ये तो 1 kg का मास है, ये 1 kg का मास है और ये भी 1 kg का मास है, पहले ये बता देती हूँ, ठीक है। और आप यहाँ से खींच रहे हो इन तीनों को, ये रस्सी से कनेक्टेड है रोप से, और इसको मैं कह रही हूँ 6 न्यूटन से मैं इसको खींच रही हूँ। तो हमारा जो पूरे सिस्टम का मास हो गया वो तो हो गया 3 kg, फोर्स कितना है 6 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना हो गया, 3 kg। तो हम क्या बोल लेंगे, हमारा टोटल कितना आया एक्सीलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो चीज़ें अटैच हों उनका एक्सेलरेशन इस तरीके से निकालते हैं हम। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में भी यही कंडीशन करेंगे। कंडीशन क्या है हमारी, हमारे पास कितने ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक अटैच हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का मास जोड़ देंगे और फोर्स से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी थी। तो जो एक्सीलरेशन है उसको आप कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे हम फोर्स बाय मास, ठीक है। तो फोर्स आपका कितना है 600 न्यूटन और मास कितना हो गया 10 kg का, ये 20 kg का, ये कितना हो गया 30 kg। तो कितना है आपका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सीलरेशन। यहाँ पे हम रख देंगे इसकी वैल्यू। तो 600 माइनस टी इक्वल टू 10 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास आ गया कितना 20। तो ये हो गया 600 माइनस में टी इक्वल्स टू 200। तो टी इधर चला जाएगा, तो 600 माइनस 200 किसके इक्वल हुआ, इक्वल्स टू टी। तो टी टेंशन कितनी आई आपकी 400 न्यूटन की टेंशन आ गई, ठीक है। अब बात ये आती है कि टेंशन तो 400 न्यूटन की आ गई, ठीक है। हमें टेंशन निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में, इसने बोला है कि व्हाट इज़ द टेंशन, टेंशन कितनी होगी। तो यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ना एक बच्चा है, ठीक है, वो रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा बच्चा रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँ
5 न्यूटन से ही खींच रहा है, 5 न्यूटन से ही खींच रहा है, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे ना रस्सी बीच में से टूटती है ना, तो हम ये कहते हैं कि 5 न्यूटन इसका इस लड़के का इधर हो गया और 5 न्यूटन इस लड़के का इधर हो गया, उसकी वजह से रस्सी टूटी है। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि रोप पे जो टेंशन लगेगी ना वो सेम लगेगी, क्योंकि बीचों बीच रोप टूटती है, ठीक है, रोप ब्रेक होती है। तो यहाँ से टी टेंशन इधर जो है वो ही टी टेंशन इधर होगी। तो हम ये बोलते हैं कि टेंशन हमारी क्या होती है, इक्वल और अपोजिट, बिल्कुल, ठीक है, किसमें, रोप के केस में। तो यहाँ पे ना टेंशन हमारी ए ब्लॉक में तो आ गया। अब इसने बोला है नेक्स्ट में कि अब की बार आप टेंशन किधर लगा रहे हो, बी के अलोंग, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर। तो हम क्या बोलते हैं, पहले तो आप पीछे वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ना पीछे वाले में आपकी टेंशन कितनी आ रही थी, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक क्या है आपका बी। यहाँ 2 टेंशन लगी हुई थी, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। इस पे कितना फोर्स लगा रहे थे हम, 600 न्यूटन का। कितने फोर्स से जा रहा था ये, 10 kg मास था इसका। तो मास इंटू एक्सेलरेशन से इधर जा रही थी। ये इसका मास कितना है, 20 kg, और ये कितने मास इंटू एक्सेलरेशन से जाएगी, 20 इंटू ए, मतलब मास इसका 20 है ना, 20 kg। तो मास इंटू एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आंसर आपने टी का कितना निकाला है, 400 न्यूटन, ए ब्लॉक के हिसाब से निकाला है, ए और ये बी, वो हम बी ब्लॉक के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। अब बी ओनली बी ब्लॉक लेके अगर हम चलते हैं, सिर्फ ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टी टेंशन, ठीक है। अब टी टेंशन लग रही है, उसी की वजह से ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है इसका, 20, ठीक है। तो ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगा ब्लॉक बी, टी टेंशन कितने एक्सेलरेशन से, कितने फोर्स से, 20 से चलेगा। तो मैं कह सकती हूँ जितनी टी है उतने ही फोर्स से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि और अपोजिट फोर्स तो है ही नहीं कोई इसमें, अपोजिट फोर्स तो इधर कोई है ही नहीं, इधर की साइड ये दोनों ये अगर खींच रहा है तो उतना ही खींच रहा है, ठीक है, अपने इसकी तरफ। तो हम ये बोलेंगे कि टी हमारा 20 है। अब आपको ए आपको पता है, ये पीछे निकाला था कितना, 20, कितना आया 400 न्यूटन। मतलब हम कह सकते हैं कि हम इसको ना बी ब्लॉक के हिसाब से भी क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। अब सेकंड पार्ट जो है ये वाला, इसमें आपको सेम वही सिस्टम है, ब्लॉक ए कनेक्टेड टू ब्लॉक बी, ठीक है। ये 10 kg का है और ये कितना है आपका 20 kg का है। अब इस ब्लॉक को कितना फोर्स खींच रहा है, एफ फोर्स खींच रहा है, जो कि कितने न्यूटन का है, 600 न्यूटन का। यहाँ पे रस्सी पे क्या लगेगी, टेंशन लगेगी दोनों साइड, ठीक है, इसके अपोजिट लगेगी। और इस ब्लॉक को, अब इस ब्लॉक को ये कितने फोर्स से खींचेगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका 10 है, तो 10 ए से ये टेंशन इसको अपने इस इधर खींचेगी। और ये ब्लॉक बी ब्लॉक जो है ये भी उधर ही जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में, कितने मास इंटू एक्सेलरेशन से, 20 ए, मतलब 20 इसका मास है, ए एक्सेलरेशन। तो बी ब्लॉक ए ब्लॉक के हिसाब से अगर हम निकालें तो ए ब्लॉक पे टी टेंशन लग रही है, ए ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, 20 ए से, ठीक है। तो टी हमारा कितना हो जाएगा, 20 ए, सॉरी 20 ए नहीं है, 10 ए है, मास इसका कितना था, 10 था, 10 ए। तो ए तो आपने निकाल ही लिया था, इधर फोर्स लगाओ, इधर लगाओ, ए तो 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे जो निकाला था। तो टी टेंशन कितनी आई, ए कितना आपका 20, तो ये आ गया आपका 200 न्यूटन, ठीक है। अगर बी ब्लॉक के हिसाब से निकालते तो बी ब्लॉक पे हमारा एक तो फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 600 न्यूटन का, टेंशन इसके अपोजिट है, और कितने मास इंटू एक्सेलरेशन से चल रहा है, 20 ए से। तो हम क्या कहेंगे, एफ तो ज़्यादा है क्योंकि एफ की डायरेक्शन में जा रहा है टी से, तो एफ टी से कितना ज़्यादा है, उसकी वजह से ब्लॉक क्या करता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एफ कितना है, 600, टी आपको फाइंड करना है, 20 इंटू ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 20, ठीक है। तो यहाँ से 600 माइनस 400 सॉरी 600 माइनस 400 किसके इक्वल आ जाएगा,
ठीक है, तो टी कितना है आपका 200 न्यूटन आपका आ जाएगा। चाहे आप ए ब्लॉक के हिसाब से निकाल लो, चाहे आप बी ब्लॉक के हिसाब से निकाल लो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे इसमें, और करते हैं फिर नेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 ब्लॉक है आपके पास, ए, बी और सी, 4, 2 और 1 kg के। ठीक है, सारे कॉन्टैक्ट में रखे हैं। तो 14 न्यूटन का फोर्स आप लगाते हो किस पे, 4 kg ब्लॉक पे, मतलब फर्स्ट वाले ब्लॉक पे 14 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है हमने। ठीक है, तो इसने बोला है कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ ए और बी के बीच का। तो ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे बताएंगे हम, देखिए आपके पास 3 ब्लॉक हैं। ठीक है, एक तो ब्लॉक है ए, फिर थोड़ा छोटा ब्लॉक है बी, और उससे भी छोटा ब्लॉक है सी। ठीक है, तीनों का मास अलग है। इसका मास है 4 kg, इसका मास है 2 kg, और 2 kg है इसका, 2 kg, 2 kg। ठीक है, और इसका कितना 1 kg। तो यहाँ से ना इससे बोल रहा है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप लगा रहे हो 14 न्यूटन का फोर्स। तो सबसे पहला काम है आप एक्सेलरेशन निकालो तीनों ब्लॉक का। सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे क्योंकि तीनों अटैच है, तो सेम एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय टोटल मास। ठीक है, तो भाई फोर्स तो आपके पास कितना है, फोर्स तो है 14 न्यूटन, और टोटल मास हो गया 4, 2 और 1। तो ये हो गया आपको 14/7, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक का तो काम ख़त्म, तीनों का एक्सेलरेशन निकाले। अब इसने बोला है कि आपको बताना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे जो आप ए ब्लॉक ले रहे हैं उसके बीच में और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको फोर्स लगाना है। तो ए ब्लॉक तो बी पे फोर्स लगाएगा, और बी ब्लॉक किस पे फोर्स लगाएगा, ए पे। तो यहाँ पे ए ब्लॉक ना फोर्स उस पे लगाएगा जो इसके सामने है। तो ए जो है बी पे तो लगाएगा ही लगाएगा, प्लस में आपके पास सी पे भी लगेगा फोर्स, क्योंकि ए के सामने तो बी और सी दोनों है। तो यहाँ से ये जो ए है, ये इन दोनों पे जो फोर्स लगाएगा, कोई भी फोर्स निकाल लो, दोनों फोर्स क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों की वैल्यू सेम होगी। बी ए पे लगाए चाहे ए बी पे लगाए, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। तो हम ये बोलते हैं कि ए जब बी पे फोर्स लगा तो सी भी साथ अटैच है। तो ए फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, मास इन दोनों का, क्योंकि सामने तो ए के सामने तो दोनों है, तो मास बी का प्लस मास सी का इनटू में एक्सीलरेशन सेम रहेगा। तो बी का मास कितना आपके पास, ये तो 2 kg का, ये 1 kg का, तो 2 + 1 ब्रैकेट में ए कितना है आपका, ए है आपका 2, तो कितना हुआ 3 × 2, यानी कि कितने न्यूटन का कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, 6 न्यूटन का आपका कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए क्योंकि बी ब्लॉक ए पे जो फोर्स लगेगा तो बी के सामने तो ए ही है, तो ए का डायग्राम बनाते हैं हम। तो यहाँ पे ना बी जब ए पे फोर्स लगाएगा, बी ने थोड़ा स्पेस दिखा देते हैं, बी अगर ए पे फोर्स लगाएगा, ए बी पे लगा रहा है, तो हम बी वाला मानते हैं। तो बी ए पे लगाएगा, तो बी का ए का स्ट्रक्चर देखो, ए पे एक तो कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 14 न्यूटन का, फिर ए बी इस पे फोर्स भी लगा रहा है ना। तो हमारा जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, तो हम ये बोलेंगे, मान लीजिए ये एफ फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको कि 14 - F = मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स जिस पे लग रहा है उसी का ही मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है, मास ए का इंटू में एक्सीलरेशन, तो 14 - F, ए का मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना आपका 2, तो एफ आपका कितना आ जाएगा 14 - 8, यानी कि कितने न्यूटन आ गया 6 न्यूटन।
दोनों साइड, दोनों तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। वैल्यू क्या रहेगी, विल बी द सेम। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा 6 न्यूटन, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपसे टेंशन पूछिए, टेंशन का फॉर्मूला लगा देंगे, 2m1m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो 2m1 तो कितना आपके पास, कोई भी मास ले लो 6, और m2 कितना है 10, 6 और 10 kg का लगा हुआ है, और g कितना है, g की वैल्यू ले लेंगे 9.8, नीचे आ जाएगा आपका 10 प्लस 6। ठीक है, 10 प्लस 6, ये दो मासेस आ गए आपके m1 प्लस m2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9.8, और नीचे आ जाएगा आपका 16। जैसे मैं हटाऊँगी नीचे 10 से 10 कैंसिल, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो ये हो गया आपका 3 9 जा 3 से 12 2 14, 147 डिवाइडेड बाई 2, 147 आएगा ना, 49 मल्टीप्लाई 3, अगर 147 बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 73.5 न्यूटन आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, गुड नाइट यू ऑल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा।